दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया है कि हर दुकानों के सामने हमें स्वदेशी बोर्ड लगाना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि स्वदेशी आप किसको कहेंगे? आह्वान अच्छा है, सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, लेकिन सच्चाई क्या है? इसको भी समझना जरूरी है दोस्तों। आज हम इसी की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने वो एग्जाम्पल रखूंगा जो जिंदगी से संबंधित है, और फिर आप तय करिएगा कि क्या आप वास्तव में स्वदेशी खरीद रहे हैं या खरीद सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और गंभीर मुद्दे हमेशा की तरह मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी सोच दी कि हमें स्वदेशी के बारे में सोचना चाहिए। से इसका समर्थन करता। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वास्तव में हम स्वदेशी अपना सकते हैं? हम अपनी दिनचर्या में जो करते हैं, हम उससे इस पूरे डिस्कशन को शुरुआत करते हैं। आप सुबह जब सो के उठते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि मिस्ड तो नहीं है, कोई आपके फोन के अंदर कोई मैसेज तो नहीं है। ये क्या फोन स्वदेशी है? कौन सा ऐसा मोबाइल फोन है हिंदुस्तान में जिसको आप स्वदेशी बोल सकते हो? उसमें जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, क्या वो स्वदेशी है? नहीं है। आप जो भी मैसेजिंग करते हो, जो भी आप मोबाइल को लेकर डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हो, उसमें से कुछ भी स्वदेशी नहीं है। यह हमें समझना होगा। आप सुबह उठे, ऑफिस के लिए निकले, आप जिस गाड़ी में या टू व्हीलर में बैठ के ऑफिस जाना चाहते हैं, क्या वो स्वदेशी है? कितने परसेंट स्वदेशी है? इसको भी हमें समझना होगा। इवन जो स्वदेशी कंपनियां हैं, वो भी इंपोर्टेड रेयर अर्थ मैग्नेट पे डिपेंडेंट हैं। वो बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स विदेशी हैं। सिर्फ स्वदेशी कहने से काम नहीं चलेगा, हमें यह बताना पड़ेगा कि हम स्वदेशी की परिभाषा किसको मानते हैं। क्या 50% से ज्यादा जो होगा हम उसको स्वदेशी मानेंगे, या 100% को हम स्वदेशी मानेंगे? इसको परिभाषित करना जरूरी है। अब हम पहुंचते हैं ऑफिस। ऑफिस में जो भी आप लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो सब विदेशी है। स्वदेश में क्या बन रहा है? ज्यादा से ज्यादा हम असेंबली कर रहे होंगे, सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, हम सिर्फ उन पे स्क्रू लगाते हैं, उनको प्रोडक्ट की शेप देते हैं, प्रॉफिट जोड़ते हैं और माल बेच देते हैं। क्या यही स्वदेशी होगा? हम अपने ऑफिस, घर से ऑफिस या ऑफिस से घर जाते हैं, रास्ते में हमें पेट्रोल भराना पड़ता है। क्या जो पेट्रोल हम डालते हैं वो स्वदेशी है? वो भी तो स्वदेशी नहीं है। वो भी तो ऑलमोस्ट 85% आयातित है। घर में सुबह जो आप नाश्ता करते हो, उसमें जो भी आप चीज खाते हो, अगर आप उसमें तेल का इस्तेमाल करते हो, क्या वो स्वदेशी है? आज 60 से 70% खाने का तेल हम आयात कर रहे हैं। तो अगर मैं अपनाना भी चाहूं स्वदेशी, तो मैं क्या अपनाऊंगा? दूसरी तरफ आप कहेंगे कि एक तेल है, वो है मस्टर्ड। क्या गारंटी है कि वो मिलावटी नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एकमात्र चीज जो स्वदेशी है, वो है भारत का अपना करप्शन। ये पूर्ण तरह से स्वदेशी है, चाहे वो खाने में मिलावट हो या दफ्तरों में भ्रष्टाचार हो, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है। तो मिलावटी डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो लिख सकते हैं कि जो भी इस देश में इनएफिशिएंसी है, जो भी करप्शन है, जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी मिलावट का काम हो रहा है, वो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। ये तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि जब हम अपनी दुकानों पे स्वदेशी का बोर्ड लगा रहे हैं, क्या हम सही कह रहे हैं? अब बात आती है त्योहारों की। त्योहारों में जो हम मिठाई लेते हैं, उसमें जो ड्राई फ्रूट डलता है, क्या वो स्वदेशी है? जो उसमें केसर डलता है, क्या वो स्वदेशी है? ये भी हमें सोचना होगा। दिवाली पे जो बिजली की लड़ियां लोग इस्तेमाल करते हैं डेकोरेशन के लिए, क्या वो स्वदेशी है? आज स्थिति तो यह है कि हमारे यहाँ पे जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां बिकती हैं घरों के लिए, जो सुंदर मूर्तियां आपको दिखती हैं, एक तो होती है मिट्टी की मूर्तियां, एक हो बहुत डेकोरेटिव पीसेस आपको मिलते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हैं या पॉलीमर्स के हैं।
जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, क्या वो स्वदेशी हैं? वो सारे के सारे विदेशी हैं। एक नास्तिक कंट्री, जो कम्युनिस्ट कंट्री, जो किसी धर्म को नहीं मानता, वो भारत की मूर्तियां बना के एक्सपोर्ट करता है, एक धर्म की मूर्तियां बना के एक्सपोर्ट करता है। क्या ये व्यापार नहीं है? तो इमोशंस और परफॉर्मेंस दो अलग चीजें हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, कौन सी घड़ी हिंदुस्तान में बनती है, आप ये बता दीजिए। जितने भी घड़ियों के मूवमेंट्स आते हैं, जितनी भी घड़ियों के डायल्स आते हैं, वो सब विदेशी। तो आपकी घड़ी भी स्वदेशी नहीं है। तो स्वदेशी क्या है? हाँ, खादी का कपड़ा स्वदेशी है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन उसमें जो डाई होती है, उसमें जो बटन लगते हैं, क्या वो स्वदेशी है? इसको भी ध्यान से समझना होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों जो कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि हमें कम से कम ये सोचने पे मजबूर तो होना पड़ेगा कि हिंदुस्तान 150 करोड़ लोगों का देश है। हम यहां पे स्वदेशी कर क्या रहे हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम पूर्ण रूप से स्वदेशी बोल सकते हैं? एक तरफ आप कहेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, हम बहुत सारी चीजें विदेशों पे निर्भर हैं, चाहे वो हमारा ईंधन हो, चाहे वो खाने का तेल हो, दालें हो, पहनने के कपड़े हो, जूते हो, गाड़ियां हो, व्हीकल्स हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो, मोबाइल फोन्स हो, ईमेल्स हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हम डेली इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि अब तो फर्नीचर भी इंपोर्टेड। जिस बिस्तर पे आप सोते हो, जिस डाइनिंग टेबल पे आप खाना खाते हो, वो भी इंपोर्टेड है, क्योंकि भारत में तो पेड़ काटने पे मनाही है। तो टिम्बर जितना आ रहा है वो भी आयात हो रहा है। क्या वो स्वदेशी है? वो भी नहीं है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि स्वदेशी का स्लोगन जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम स्वदेशी किसको कहेंगे, ये भी जानना जरूरी है। इसीलिए मेरा प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप सारे मंत्रालयों को एक आदेश दें कि आपके मंत्रालय के तहत आने वाले जितने भी कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं, उसमें यह बताइए कि कितने स्वदेशी हैं, और अगर वो स्वदेशी नहीं है तो आपका मंत्रालय क्या कर रहा है, क्यों वो प्रोडक्ट भारत में नहीं बन रहे, आपके मंत्रालय के ऐसे कानून और ऐसे क्या इंस्पेक्टर हैं जो भारत में मेक इन इंडिया या स्वदेशी के खिलाफ काम कर रहे हैं? क्या उनको बदलने की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे कानूनों को हटाकर, ऐसे इंस्पेक्टरों को हटाकर देश में जो स्वदेशी भ्रष्टाचार है, क्या हम इसको पहले नहीं खत्म करना चाहेंगे? सवाल इस बात का है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि आप अपने डिपार्टमेंट्स को आदेश दीजिए, सारे मंत्रियों को आदेश दीजिए कि अपने अपने डिपार्टमेंट का एक स्वदेशी चार्ट बनाएं कि जो जो प्रोडक्ट उनके डिपार्टमेंट में आते हैं, उनमें कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंट स्वदेशी है। कम से कम जब हमें ये असेसमेंट हो जाएगा, ये ईमानदारी से जब ये ऑडिट हो जाएगा, तब हमें पता लगेगा कि उसमें रॉ मटेरियल स्वदेशी है या नहीं, उसमें जो मशीनिंग है वो स्वदेशी है या नहीं, उसमें जो भी फिनिशिंग है वो स्वदेशी है या नहीं, हम किसको स्वदेशी बोल रहे हैं। तो भारत की जनता अगर आज दुकानों के आगे बोर्ड लगा देती है कि हम स्वदेशी बेचते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच होगा? क्या हम मिसलीडिंग क्लेम तो नहीं कर रहे हैं? और इसके खिलाफ अगर कोर्ट्स में लोग पहुंच जाते हैं, कंज्यूमर कानून खड़ा हो जाता है कि आप कंज्यूमर को भ्रमित कैसे कर रहे हैं, जबकि आप विदेशी माल भेज रहे हैं, उसका माल विदेशी है, उसका इंग्रेडिएंट विदेशी है, आप कैसे बोल सकते हैं ये स्वदेशी है? तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें स्वदेशी की परिभाषा को क्लियर करना होगा। उसके बाद हम ये चर्चा कर सकते हैं कि दुकानों के आगे बोर्ड लगना चाहिए या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपके अनुभव से, आपके निजी जीवन में आप और हम कितना स्वदेशी इस्तेमाल करते हैं? मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूं ये विदेशी है, जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहा हूं वो विदेशी है,
जिस प्लेटफॉर्म पे मैं ये लोड कर रहा हूं वो विदेशी है, तो मैं तो कह ही नहीं सकता कि मैं स्वदेशी अपना रहा हूं। मेरे घर में जो खाने का तेल आता है, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि वो देसी है, क्योंकि 70% तेल तो आयात है। मिलावटी तेल मैं खाना नहीं चाहता, इसलिए मैं सरसों का तेल कम से कम खाता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सरसों का तेल में मिलावट है या नहीं है। क्योंकि महंगे तेल में सस्ते तेल की मिलावट बहुत आम बात है। जितनी पेट्रोल पंप्स है वो तो स्वदेशी लिख नहीं पाएंगे। भारत में जिस मेट्रो पे हम सफर करते हैं, एयरलाइंस पे हम सफर करते हैं, वो भी उसको स्वदेशी नहीं लिख पाएंगे। कोई एयरपोर्ट अपने आगे स्वदेशी नहीं लिख पाएगा। कोई रेलवे स्टेशन अपने आगे स्वदेशी नहीं लिख पाएगा। कोई टीवी स्टेशन, कोई रेडियो स्टेशन अपने आगे स्वदेशी नहीं लिख पाएगा। तो सवाल इस बात का है कि स्वदेशी हम बोलेंगे किसको? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या इस पे चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या इस पे मंथन नहीं होना चाहिए? जो भी आपके विचार हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये महत्वपूर्ण चर्चाएं देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है। आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।